हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए। यीशु ने कहा कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें जल दीक्षा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसका मतलब है कि हमें ऐसे आज्ञाकारी शिष्य बनाने हैं जो और शिष्य बनाए। तो हम केवल विश्वास करने वाले नहीं, लेकिन आज्ञाकारी शिष्य कैसे बनाए? केवल वे नहीं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, बल्कि वे जो अपने दैनिक जीवन में मसीह की सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं। क्या हो अगर सुसमाचार प्रस्तुत करना अपने आप में लोगों को अपने जीवन में यीशु की जरूरत को समझने में पर्याप्त ना हो, या शिष्य बनाने की आदतें विकसित नहीं हो रही हों? क्या होगा जब खोए हुए लोग चर्च आने में रुचि नहीं रखते हों? बहुत कम लोग चर्च की सेवाओं और चर्च की इमारतों में विश्वास के सवाल को पूछने के लिए आते हैं। हमें एक और साधन चाहिए जिससे हम इन बाधाओं को पार कर सकें और शिष्य बना सकें जो और शिष्य बनाएं। यहीं पर डिस्कवरी बाइबल स्टडी DBS मददगार होती है। डिस्कवरी बाइबल स्टडी उन खोए हुए लोगों के लिए है जो सीधे परमेश्वर के वचन से उसे जानना चाहते हैं और पालन करने व दूसरों के साथ इसे साझा करने के व्यवहारिक कदम उठाते हैं। यह एक कहानी के रूप में बाइबल के उन अंशों की सूची है जो सृष्टि से लेकर मसीह तक सिखाती है और उद्धार की कहानी को दर्शाती है। यह प्रश्न आधारित है, शिक्षक आधारित नहीं। यह प्रतिभागियों को खोज और आज्ञाकारिता की प्रक्रिया से गुजारता है, बजाय इसके कि कोई शिक्षक उन्हें बताए कि बाइबल को कैसे पालन करना चाहिए। और इसे फैलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इतना सरल है कि यह एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकती है, जिससे यह नए समूहों और दूसरे समुदाय और नए लोगों के बीच फैलती रहे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो परमेश्वर को जानने में रुचि रखता है, तो उनसे कहें कि वे अपने दोस्तों और परिवार को अपने पसंदीदा स्थान पर एकत्रित होने के लिए आमंत्रित करें और एक डिस्कवरी समूह बनाएं। डिस्कवरी बाइबल स्टडी सिर्फ एक खोजकर्ता के साथ भी शुरू किया जा सकता है, जो अनेक लोगों तक भविष्य में इसे पहुंचाने की काबिलियत रखता है। अगर आप ऐसे बातचीत के बारे में और जानना चाहते हैं जो एक नई डिस्कवरी बाइबल स्टडी शुरू करने में आपकी मदद कर सकती है, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक डिस्कवरी बाइबल स्टडी कैसे काम करती है? हर प्रश्न एक शिष्य बनाने वाले की खास आदत विकसित करता है। इस सवाल के साथ शुरुआत करें, आप इस हफ्ते किस बात के लिए आभारी हैं? जब वे विश्वास करने वाले बनेंगे तो वे आभारी होने को परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि धन्यवादी होना उनकी एक आदत बन जाएगी। उनसे पूछें, इस हफ्ते आपको किस बात से तनाव महसूस हुआ? यहाँ भाग लेने वाले लोग एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं। जब वे विश्वास करने वाले बन जाते हैं तो वे इन जरूरतों के लिए प्रार्थना भी करने लगते हैं। आगे पूछें, आपके समुदाय में लोगों की क्या जरूरतें हैं? ये समुदाय की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने की आदत विकसित करता है। पहली बैठक के बाद आप पिछले बैठक की कहानी और प्रतिबद्धताओं की पुनरावृत्ति करें। उसके बाद उस हफ्ते के अंश को पढ़ें। सृष्टि से लेकर मसीह तक बाइबल सूची के लिए विवरण देखें। किसी को कहें कि वे इस अंश को ऐसे सुनाएं जैसे वे किसी और को साझा करने वाले हैं जिसने इसे पहले कभी नहीं सुना है। सुनिश्चित करें कि सभी लोग इसके सही व्याख्यान से सहमत हैं। आगे पूछें, यह अंश हमें परमेश्वर के बारे में क्या सिखाता है? उसके स्वभाव या वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है? उनसे पूछें, यह अंश हमें लोगों के बारे में क्या सिखाता है, कि हम कौन हैं और हम परमेश्वर और एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं। लोगों को खुद से उत्तर देने दें, बिना शिक्षण के उत्तर दिए। सुनिश्चित करें कि उत्तर केवल बाइबल आधारित हों। उनसे पूछें, अगर हम मानते हैं कि यह अंश परमेश्वर से है, तो हमें अपने जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाना चाहिए। स्पष्ट और लागू करने योग्य कदमों को प्रोत्साहित करें। हम इन्हें मैं करूंगा कथन कहते हैं, जिन्हें अगले कुछ दिनों में किया जा सकता है। यह आज्ञाकारी शिष्यों की कुंजी है। उनसे पूछें,
इससे पहले कि हम दोबारा मिले, आप इस अंश को किसके साथ साझा करेंगे? उनसे कहें कि वे विशिष्ट लोगों के नाम बताएं। यह व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार की नींव है। हम एक दूसरे के साथ उन बातों को साझा करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। अंत में पूछे, क्या आप फिर से मिलना चाहेंगे? लोग 26 हफ्तों के अध्याय के लिए शायद ही प्रतिबद्ध हों, लेकिन कोई भी एक हफ्ते में एक बार मिलने के लिए राजी हो सकता है। अपनी अगली बैठक में कार्य बिंदु पर कायम रहने के लिए प्रोत्साहित करें, चुनौतियों का समाधान करें और प्रगति का जश्न मनाएं। जवाबदेही का रिश्ता दूसरों में शिष्य बनाने की आदतों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो यीशु को नहीं जानते। ऐसी बातचीत करें जो बाइबल के बारे में बात करने की ओर ले जाएं, और उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ डिस्कवरी बाइबल स्टडी शुरू करने के लिए आमंत्रित करें। जब गैर विश्वासी परमेश्वर को बाइबल में खोजते हैं तो उनके जीवन बदलने लगते हैं, क्योंकि वे वचन को मानने लगते हैं और उन कहानियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से अन्य लोग भी जो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अपने डिस्कवरी समूह शुरू करने के लिए आकर्षित होते हैं। परिणाम स्वरूप हम बहुत से परिवारों, मोहल्लों और लोगों के समूह को आज्ञाकारी शिष्य बनते देखेंगे जो और शिष्य बनाते जाएंगे।